इस सवाल देख लीजिए, इसमें कह रहा है लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है। अब देख लीजिए, हम शुरू से कह रहे हैं कुछ नहीं है दम, ये हमेशा से कहते आ रहे हैं हम। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो हमारा देख लेते हैं, क्लास देख लेते हैं 1 नंबर से, क्लास 1 से, तो हम गारंटी के साथ आपको बता रहे हैं, आप ऐसे ही मार दीजिएगा 100 में 100। आईसीआई में कुछ भी नहीं है वो, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको कहीं रह करके 1 साल तैयारी करना पड़े, या आप एकदम सीरियस होकर के 10 घंटा पढ़िएगा तब भी आपका एग्जाम निकलेगा। ऐसा कुछ हो नहीं। अगर कोई हवा फैला रहा है ना, डरा रहा है ना, वो फालतू बात है वो। आप रेगुलर ढंग से अगर क्लास जाते हैं अपना आईटीआई में, या नहीं तो आपके पास बुक है, या किसी भी टीचर का क्लास ज्वाइन करके अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं, हम पक्का बता रहे हैं फाड़ के रख दीजिएगा आप। ठीक है, ये सब तो बकवास हम रोज करते हैं। अब देख लीजिए, ये कह रहा लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है। आप ये एक बात जान जाइए, ये जो आपका सवाल है लॉन्ग रेडियस और शॉर्ट रेडियस के बारे में पूछ रहा है, इसको पहचानिएगा कैसे। अब देख लीजिए, एल्बो देखबे न किए हैं, एल्बो देखे हैं ना, इस टाइप से होता है ना। ये एल्बो का जो होता है एंगल, ये आपको 90 डिग्री वाला भी आता है इसका, और एक 45 डिग्री का भी आता है। तो एल्बो का जो रेडियस है ना, मतलब आपको बताएंगे इसके कार्य को, हम बताए हुए हैं बहुत बार। पाइप को दिशा को मोड़ने के लिए आप एल्बो का यूज करते हैं। यही वाला जो रेडियस है, ये यहाँ तो आप पाइप से कनेक्ट कर दिए, दिशा को मोड़ दिए। ये वाले रेडियस जो है, इसी के बारे में अपना लोग से चर्चा कर रहा है। ये एल्बो है। इसका जो ये यहाँ पर एंगल होता है, या तो ये 90 डिग्री का होता है, या नहीं तो ये 45 का आता है ना। और यही वाला जो है रेडियस, इसी के बारे में सवाल पूछ रहा है आपसे, लॉन्ग रेडियस और शॉर्ट रेडियस। इसका मान लेते हैं ये लॉन्ग रेडियस है, एक रेडियस ऐसा आएगा जो शॉर्ट होगा, मान लेते हैं ये वाला रेडियस हो गया इसका शॉर्ट। ये लॉन्ग और शॉर्ट, इसमें डिफरेंट और पहचानिएगा कैसे। लॉन्ग रेडियस में जो होता है, इसमें एल्बो रेडियस पाइप बोर का 1.5 गुना होता है, जो लॉन्ग रेडियस होता है। जैसे रेडियस है ना, ये जो है आपका पाइप बोर है, पाइप का जो बोर होता है उसका 1.5 गुना होता है ना, मतलब बड़ा होता है। ये लॉन्ग रेडियस हो गया। और शॉर्ट रेडियस में पहचानने योग्य क्या है, इसमें एल्बो का जो रेडियस होगा, है ना, पाइप के बोर डायमीटर के बराबर रहेगा शॉर्ट रेडियस। तो एगो बात आपको याद रखना है, लॉन्ग रेडियस में क्या रहेगा, पाइप का जो बोर है उसका 1.5 गुना अधिक रहेगा। ठीक है, लॉन्ग रेडियस में। और शॉर्ट रेडियस में क्या होता है, एल्बो का जो रेडियस है ना, वो बोर का जो डायमीटर है उसके बराबर रहेगा शॉर्ट रेडियस में। सीधी सी बात है, इससे अधिक है ना कोई बातें नहीं है इसमें, लॉन्ग रेडियस और शॉर्ट रेडियस में। इसके अलावा कुछ जानना है ये नहीं, इतना जान जाइए। तो अब इसमें देख लीजिए, पूछ रहा है क्या लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या रहेगा, है ना। क्या है, क्या रहेगा, क्या होता है पूछ लेगा, तो यही वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। पाइप के बोर के 1.5, है ना, टाइम्स लिखा हुआ 1.5 गुना, है ना, रहता है, या गुना दर्शाता है, 1.5 गुना दर्शाया रहता है, या 1.5 गुना बड़ा रहता है ना लॉन्ग में। शॉर्ट में क्या रहेगा आपका, एल्बो का जो रेडियस होगा, है ना, वो आपका बोर डायमीटर हो, जो पाइप का बोर डायमीटर होगा उसके बराबर रहे। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगला सवाल देख लीजिए, शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या का साइज क्या है, वही बात है जो भी अपना लोग कर रहे थे। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बोर पाइप के बराबर, है ना। इसमें जो अभी तुरंत अपना लोग चर्चा कर रहे थे, बोर्ड जो डायमीटर होगा, पाइप का जो बोर्ड डायमीटर होगा उसके बराबर जो होता है वो शॉर्ट रेडियस होता है।
कुछ नहीं है वो। आप लोग झूठ मूठ का परेशान है। आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, हम टोटल सवाल जो निम्मी से उठाया हुआ है, निम्मी क्वेश्चन बैंक से, और वहां से ही सवाल पूछता है हर हर बार। थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है सवाल में, कुछ ना कुछ चेंजिंग हर बार करता है। 4-5 सवाल आपको जस्ट इसके विपरीत मिलेगा, रहेगा वही सिलेबस वही है, थोड़ा सा चेंज कर देता है, लैंग्वेज चेंज कर दे, सवाल पूछने ऑप्शन चेंज कर देता है। इसलिए आप थ्योरी का बुक अगर पढ़ लेते हैं आसान हो जाएगा। देख लीजिए, किसका उपयोग पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है। कई बार तो बोले अपना लोग, कई बार चर्चा किए, एल्बो का जो है यूज, अभी देखे थे ना अपना लोग एल्बो, है ना, इस प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पाइप कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे एंगल एल्बो का जो होता है या तो 90 डिग्री होता है या एक आता है 45 डिग्री का। पाइप के दिशा को, पाइपलाइन की दिशा को मोड़ने के लिए, पाइपलाइन की दिशा को मोड़ने के लिए अपना लोग एल्बो का उपयोग करते हैं, जिसका एंगल 45 डिग्री होता है या 90 डिग्री होता है ना। यही सब बात है, घरेलू बात है, रोज जो अपना लोग घर में देखते आए हैं बचपन से, है ना, वही सब गप है। दिशा को सब मतलब सप्लाई देने वाले दिशा को मोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है भैया, विभिन्न व्यास की पाइपलाइन, मान लेते हैं एक पाइपलाइन है ना, अलग अलग व्यास का है, यहाँ का डायमीटर देख लीजिए, पाइपलाइन एक अपना फिटिंग है एलिमेंट, नीचे आकर के थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है ना, ये शॉर्ट हो गया। यहाँ का जो डायमीटर है, इसके अकॉर्डिंग नीचे वाला जो पाइप का डायमीटर है, वो थोड़ा सा यहाँ से जो पाइप सेट करिएगा आप, तो ये अलग साइज का होगा। यहाँ जो सेट करिएगा उसका डायमीटर अलग होगा पाइप का, और ये छोटा सा यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है, यहाँ पे जो पाइप सेट करिएगा इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पतला पाइप होगा, छोटा पाइप होगा। मतलब इसी के बारे में चर्चा कर रहा है, विभिन्न व्यास के, मतलब यहाँ का व्यास अलग है, यहाँ का व्यास अलग है, यहाँ का व्यास अलग होगा, है ना, यहाँ और इससे आगे जाइएगा वहाँ का व्यास अलग हो जाएगा, है ना। अलग अलग व्यास के पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उस मानक फिटिंग का जो है ना नाम होता है रिड्यूसर, है ना, रिड्यूस कर देना। यहाँ का जो आपका डायमीटर है पाइप का, यहाँ आगे जाकर के शॉर्ट कर गया तो रिड्यूस कर गया, घट गया, है ना, और आगे जाइएगा और घट जाएगा। अलग अलग प्रकार का पाइपलाइन को जोड़ने के लिए, अलग अलग व्यास वाले पाइपलाइन को जोड़ने के लिए जो उपयोग किया जाता है फिटिंग आइटम, है ना, उसको कहते हैं रिड्यूसर। कई बार चर्चा किया है ना, ऐसा नहीं है कि पहली बार चर्चा कर रहे हैं। आप शुरू से वीडियो देखिएगा तो आप ऐसे ही देख, सवाल पढ़ते आधा पढ़ते पढ़ते मार दीजिएगा। कैप और प्लग का उपयोग जो है सप्लाई बंद करने के लिए किया जाता है। ये प्लग है और कैप है। अगर यहाँ से हमारा पाइप गया हुआ, यहाँ एक नल लगा दिए, है ना, एक नल यहाँ लगा दिए हैं, ये पाइप तो इधर भी गया हुआ है। अब इसका मुंहवा को बंद नहीं करिएगा तो पानी तो सप्लाई होते रहेगा, है ना, पानी बर्बाद होगा। यहाँ पे जो आप इसको बंद, इस पाइपलाइन को बंद करने के लिए, सप्लाई को बंद करने के लिए अपना लोग दो चीज का उपयोग करते हैं, एगो कैप का, एगो प्लग का, है ना। कब कहाँ किसको करते हैं, ये सारा बात हम बताए हुए हैं। आप शुरू से देखिएगा वीडियो, नहीं तो फिर आगे हम बताएंगे, चिंता मत करिए आप लोग। चलिए अगला सवाल, बाहरी थ्रेड के दो पाइपों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो कह रहा है आपको, ध्यान से पढ़िएगा, ये सारा सवाल हम कराए हुए हैं। थोड़ा सा चेंज है सवाल में, थोड़ा सा चेंजिंग है, जो जो आगे आते जाते हैं अब कुछ ना कुछ चेंजिंग होते जाता है सवाल में। लेकिन आप पढ़िएगा ना ध्यान से सवाल को, तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। बाहरी थ्रेड, तो बाहरी कोई पाइप है,
उस पे बाहरी थ्रेड कटा हुआ है। तो वहां पे क्या कर रहा है, दो पाइपों को जोड़ने के लिए पाइप लाइन में किस प्रकार का फिटिंग एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। जैसे एक पाइप है ना, ये अपना, ठीक है, ये पाइप है, इस पे बाहरी थ्रेड कटा हुआ, बाहरी थ्रेड, इंटरनल थ्रेड नहीं, बाहरी थ्रेड कटा हुआ है, एक्सटर्नल थ्रेड कटा हुआ है। अब एक और पाइप यहाँ पे जोड़ना है इसमें, तब उसको एक दूसरे को जोड़ने के लिए अपना लोग किस चीज का उपयोग करते हैं, किस फिटिंग एटम का उपयोग करते हैं। वहां पे जो अपना लोग करते हैं उपयोग, वहां कपलिंग का उपयोग करते हैं, है ना, यहीं पे। और कपलिंग में जो है इंटरनल थ्रेड कटा रहता है ना, कपलिंग के अंदर इंटरनल थ्रेड कटा रहता है, पाइप के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड कटा रहता है। ये कपलिंग उसमें जाकर के सेट हो गया, फिर यहाँ पे पाइप जो इसमें फिर साइज को बढ़ाने के लिए दूसरा पाइप लगाइएगा, तो पाइप पे फिर आपका एक्सटर्नल थ्रेड कटा हुआ है ना, और यहाँ पे कपलिंग में जो है इंटरनल थ्रेड कटा हुआ है ना। ये इसके अंदर में डाल करके फिर पाइप के साइज को अपना लोग बढ़ाते हैं। तो यहाँ जो उपयोग करने वाले हैं अपना लोग फिटिंग का, है ना, उसको कहते हैं कपलिंग। ठीक है भाई। और एक बात क्या है, अगर पाइप में इंटरनल थ्रेड कटा रहे, है ना, इस पाइप के अंदर में इंटरनल थ्रेड कटा रहे, तो अब जो अपना लोग यूज करिएगा वहां पर, तो वहां पे उपयोग करते हैं निप्पल का, है ना, निप्पल, है ना, ये वाला निप्पल का उपयोग कब करते हैं, जब पाइप पर एक्सटर्नल थ्रेड नहीं कटा, इंटरनल थ्रेड कटा हो, तब वहां पे आपको पाइप का साइज को बढ़ाने के लिए अपना लोग क्या करते हैं, निप्पल का उपयोग करते हैं। एक्सटर्नल अगर थ्रेड कटा हो पाइप पर, तब वहां पर पाइप के साइज को बढ़ाने के लिए, एक पाइप दूसरे पाइप को जोड़ने के लिए कपलिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है भाई। अब देख लीजिए यहाँ क्या है, बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है। नल जो है ना, नलवा को बंद कर दिए, फिर भी पानी टप 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 गिरता है ना। कभी कभी घर में आपका नल होगा, देखे होंगे, नल को बंद कर देते हैं फिर भी पानी टपकता है। तो रीजन क्या हो सकता है, आपका डिफेक्टिव वाशर हो सकता है ना। वाशर अगर आपका नल के अंदर में कट गया हो, घिस गया हो, टूट गया हो, तो आपका पानी टपकेगा ना। एकदम माइनर बात तो है, हो कुछ है, आप देखिए ना ध्यान से, कोई दम है इस सब में, कुछ नहीं हमको लग रहा है, घरेलू बात है। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिएगा, खेला खत्म है ये सब का। अगला सवाल देख लीजिए, क्या, क्यों, क्यों चालू होने पर नल में तेज आवाज आता है। नल को जब चालू करते हैं ना, पानी का यूज करने के लिए, है ना, नल को ऑन करते हैं ना, तो जब नल ऑन करते हैं तो नल से आवाज बड़ी तेजी से आता है, घरघराहट का, है ना। देखे होंगे घर में ना, तो चला करके देख लीजिएगा ना, है ना। अगर चालू नहीं, चालू करिएगा तेज आवाज नहीं होगा, तो समझ जाइएगा वो समस्या नहीं है। अगर आप नल को चालू करते हैं, आवाज बड़ी तेज होता है, तो अब पूछ रहा है कि आपको क्या समस्या हो सकता है। उसका जो समस्या हो सकता है ना, स्पिंडल का बल्ब ढीला होना। स्पिंडल का जब बल्ब ढीला होगा, तो आप देख लीजिएगा नल को जब चालू करिएगा, आवाज एकदम जोर जोर से करेगा, पानी आएगा लेकिन आवाज पानी का जो होगा वो जोर जोर से होता है, स्पिंडल का बल्ब ढीला होने के कारण। ठीक है। अब देख लीजिए ये जो सवाल है आपका, ये आप देख रहे हैं ना, 247, इसको आप मान सकते हैं 248। वो इसीलिए मान सकते हैं, निम्मी पे जो सवाल दिया हुआ है वो दो पार्ट में दिया हुआ था। एक पार्ट में तो उतना सवाल था, उसको हम करवा दिए। सेकंड पार्ट में जो है फिर सीरियल आपका 1 2 3 से स्टार्ट हो गया, है ना। इसीलिए आप जो है उसको मान लीजिए, उसको हम एडिट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो 1 नंबर मान लीजिए, या नहीं तो आप 248 मान लीजिए। इसमें कह रहा है किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होता है। जिग में बेस प्लेट नहीं होता, और ये जिग होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले जान जाइए। ये जिग जो होता है ना,
जिग जो होता है ये होता है भैया क्या, जॉब को अगर आप पकड़ना है ना, आपको क्लेम करते हैं, जॉब को क्लेम करता है और टूल को गाइड करने वाला है ना होता है, एक जिग लगा होता है ना। ड्रिल वगैरह करिएगा ना किसी जॉब पर, है ना, ये भी आगे आएगा सवाल, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जॉब को जो है कोई भी ऑपरेशन करिएगा, ड्रिलिंग से संबंधित बात है ये, क्लेम किया जाता है ना, पकड़ा जाता है, फिर उस पर ड्रिलिंग किया जाता है, या इंटरनल या फेस पे, पाइप के फेस पे, उसी सबसे रिलेटेड है सवाल, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये जान जाइए जिग का मतलब क्या होगा। जिग जहां भी लिखा रहेगा इसका मतलब ये समझ जाइएगा, जॉब को क्लेम करने वाला, है ना, ये जॉब को क्लेम करता है, पकड़ता है और टूल को गाइड करता है। जिग जो है आपका जॉब को पकड़ता है और टूल को गाइड करता है। एक बात और है यहाँ पे, फिक्चर, है ना, फिक्चर, फिक्चर जिग तो आप समझ में आ गया होगा। फिक्चर का उपयोग जो होता है, इसको जो है ये सिर्फ जो है जॉब को मजबूती के साथ क्लेम करता है, पकड़ता है, और टूल को गाइड नहीं करता है। अंतर यही है बस, जिग जो है आपको पक क्लेम करने के साथ साथ जॉब को, है ना, टूल को गाइड भी करते रहता है। अब फिक्चर जो है केवल मजबूती के साथ जॉब को पकड़ता है, क्लेम करता है, ये गाइड नहीं करता है। ये दो को बात आपको याद रखना है। अब जो है इसमें 151 नंबर का ये 248 नंबर का जो सवाल है, किस प्रकार के जिग बेस प्लेट, जिग में बेस प्लेट नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। टेम्पलेट जिग, टेम्पलेट जिग में जो है बेस प्लेट नहीं होता है, ठीक है ना। टेम्पलेट जिग में बेस प्लेट नहीं होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा ना, ये सभी के बारे में हम बड़ी बेहतर तरीका से बताने का प्रयास किए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के फिटर थ्योरी फुल कोर्स में जाइएगा, वहाँ बड़ी अच्छा ढंग से टेबल जी क्या होता है फिगर के साथ हम बताए हुआ है ना। वहां से आप आकर के आसानी से कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, बाकी आप आगे का तैयारी कर सकते हैं और आगे का सवाल आसानी से बना सकते हैं। इस जिग का नाम क्या है। जिग का मतलब तो आप समझिए गए हैं क्या काम के लिए है, जॉब को क्लेम करता है और साथ ही साथ टूल को गाइड करता है ना। ये है आपका, इस जिग का नाम क्या है, ये जिग का टाइप है, इसका नाम पूछ रहा है आपसे, है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी, एंगल प्लेट जिग। देखिए ये एंगल प्लेट की तरह बना हुआ है ना, यहाँ पे 90 डिग्री होता है एंगल, है ना। एंगल प्लेट का ये टाइप से बना हुआ है ना। ये यही समझ जाइए ना, ये एंगल 90 डिग्री का और एंगल प्लेट की तरह बना हुआ है। बहुत ऐसा फिगर है, हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, फिगर को देख करके याद रखना पड़ेगा आपको, या फिर आप वर्कशॉप में जा करके यूज करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जिग क्या होता है, ये एंगल प्लेट जिग है ना, एंगल की तरह बना हुआ, एंगल प्लेट की तरह बना हुआ 90 डिग्री का एंगल है ना, इसलिए इसका नाम हो गया क्या, एंगल प्लेट जिग, ठीक है। इस जिग का नाम क्या है देख लीजिए, ये जो है इस जिग का नाम आपको, इसका जो नाम है ना दो टाइप, एक और नाम है टेबल जिग, है ना, इसी को अपना लोग कहते हैं टेबल, है ना, जिग। टेबल जिग कहते हैं, या इसको एक और नाम यहाँ पे दिया हुआ है टर्न ओवर जिग, इसी को कहते हैं टेबल, है ना, टेबल जिग या टर्न ओवर जिग। ये फिगर जो आपका दिया हुआ है ये टर्न ओवर जिग का दिया हुआ है। यहाँ भी देख लीजिए ना, टेबल चार गो है ना, एक यहाँ पर भी है आपका खंबा टेबल टाइप का है, ठीक है, इसको अपना लोग टेबल जिग भी कह देंगे। अगर यहाँ टर्न ओवर जिग है, इसी को टर्न ओवर जिग भी कहते हैं। फिगर से भी आपको समझना पड़ेगा ये सब चीज को, ठीक है। ये सब बात था, आसान है एकदम, किसी प्रकार का घबराहट का जरूरत नहीं है। आप ध्यान से पढ़िएगा, थ्योरी जरूर पढ़िएगा, क्लास में जा करके पढ़िए, या नहीं तो अपना बुक से पढ़ लीजिए, है ना, आसान होगा आपके लिए मेरे ख्याल से।